ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA 2 RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा जातिवाद। एक कलंकित विषय है, यानी कि वह जहर के समान है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था ये कि कोई भी जो समाज होता है उसका मूल कारण होता है उन्नति का, कि उसके अंदर समाजवाद होना चाहिए, यानी कि वह आपस में सदा ही एकमत रहने वाले होना चाहिए। जिसका उन्होंने कारण बताया कि जब तक मनुष्य समानतावादी, समाजवादी, समतावादी, मानवतावादी, वेदवादी, ईश्वरवादी और धर्मवादी नहीं होगा, तब तक उनके अंदर किसी भी प्रकार की समानताएं स्थापित नहीं हो सकती। जब समाज के अंदर समानता स्थापित होती है तभी समाज एकता के सूत्र में बनता है और तभी उसे शक्ति प्राप्त होती है। किंतु जब समाज में जातिवाद का जहर घोल दिया जाता है तो वह समाज धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाता है। या तो उसे गुलाम बना लिया जाता है, या उसे नष्ट कर दिया जाता है, या उसे खंडित कर दिया जाता है। स्वामी दयानंद ने ये बात आज से लगभग 150 वर्ष पहले हम आर्य समाजियों को अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर बता दी थी कि भारतीय समाज का जो गुलामी का कारण है उसका पहला कारण है अनिश्वरवाद, दूसरा कारण है जातिवाद, तीसरा कारण है पाखंडवाद और चौथा कारण है छुआछूत, जिसके कारण समाज में आपसी घृणा उत्पन्न हो चुकी है और वह धीरे धीरे अपने आप को ही नष्ट करना चाहते हैं। स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी तो उसका पहला और मुख्य कारण यही था कि वह चाहते थे कि समाज से अनिश्वरवाद समाप्त किया जाए, जातिवाद समाप्त किया जाए, पाखंडवाद समाप्त किया जाए और छुआछूत समाप्त किया जाए। यानी कि आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वह इन चारों को ही केंद्रित करना है, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। जब हम इस बात को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज को जो गति करनी चाहिए थी वह गति उसने नहीं की। इसका कारण क्या है, समझिए। स्वामी दयानंद एक अकेले व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ने जितना कार्य किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अकेले ही, और आज का लगभग 1 लाख आर्य समाजी है। तो जो स्वामी दयानंद अकेले व्यक्ति समाज में कार्य कर रहे थे और आज 1 लाख के करीब है। यदि आप एक आंकड़ा ले लीजिए कि स्वामी दयानंद के समय जो कार्य कर रहे थे तो आर्य समाज आने के बाद उनको लाखों की गति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वामी दयानंद के किए कराए जो भी कार्य थे उस पर आर्य समाजियों ने अधिकांश रूप में ही पानी फेर दिया है। क्या कारण है कि पिछले 150 वर्षों में भारत में अनिश्वरवाद बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है, पाखंडवाद बढ़ा है, छुआछूत बढ़ा है और अविद्या बढ़ी है। जबकि पिछले 150 वर्षों में लगातार आर्य समाज कार्य कर रहा है, लेकिन आर्य समाज एक कुएं के मेंढक की तरह कार्य कर रहा है। वह चार दीवारी के अंदर ही अंदर कार्य करना चाहता है। उसको ये भय सताता है कि यदि उसने उसने खुलकर लोगों का विरोध किया, यानी कि उसने खुलकर जातिवाद का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया, पाखंडवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, अविद्या का विरोध किया, अनिश्वरवाद का विरोध किया, तो वह वामपंथी कहलाएगा। आर्य समाजियों को ये हम आर्य समाजियों को ये वामपंथी शब्द इतना उकरता है, यानी कि इतना घृणित लगता है कि उनको लगता है कि यदि आर्य समाजी वामपंथी ना कहलाए, इसलिए उन्हें कभी भी अनिश्वरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत और अविद्या के विरुद्ध आप बोलते हुए नहीं देखेंगे। आप यहाँ तक कि कहते हैं कि आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे पिछले 70 से 75 साल में आपने कौन से कार्य के लिए क्रांति की है, क्या आपने जातिवाद के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने पाखंडवाद के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने अनिश्वरवाद के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने अविद्या के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने बलात्कार के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने छुआछूत के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने हत्या के विरुद्ध क्रांति की है, क्या आपने भेदभाव के विरुद्ध क्रांति की है, तब आप पाएंगे कि आर्य समाज ने पिछले 70, 75, 100 वर्षों में
कोई क्रांति ही नहीं की। जब वह कहता है कि मैं एक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो वह कार्यकर्ता इसलिए कहता है क्योंकि आर्य समाजी जो है वह कभी स्वामी दयानंद का आर्य समाज हुआ करता था, और उस स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने क्रांतिकारी आंदोलन चालू किया था, जिसके कारण भारतीय समाज को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हम आर्य समाजियों ने कोई क्रांति नहीं की। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 70 से 75 वर्षों में आर्य समाज ने पूरे भारत में कोई मुख्य और अहम भूमिका नहीं निभाई, जिसके कारण लोग आर्य समाज को जान सके। जैसे आज अनेकों मत पंथ कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार आज आर्य समाज निपट कर रह गया है। आज वर्तमान का लगभग भारतीय समाज, जिनमें 80 से 90% या 95% समाज, कोई भी व्यक्ति आर्य समाज नामक संस्था को जानता तक नहीं है। स्वामी दयानंद का नाम भी नहीं जानता, स्वामी दयानंद के विचार नहीं जानता, और आर्य समाज को नहीं जानता। लगभग 150 वर्षों से जो संगठन भारत में कार्य कर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह सदा ही विवादों से बचता रहा है। वह सोचता है कि मैं विवादों में ना पड़ूं। जबकि हम स्वामी दयानंद का जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है स्वामी दयानंद का मुख्य कार्य यही था कि वह किसी भी विवाद को खड़ा कर देते थे। विवाद को खड़ा करने से क्या होता है कि जो सत्य और असत्य पक्ष है, जो न्याय और अन्याय पक्ष है, जो धर्म और अधर्म पक्ष है, वो लोगों के सामने आ जाता है। तब जो बुद्धिमान समझदार लोग होते हैं, वह सत्य, न्याय और धर्म के पक्ष को चुन लेते हैं, असत्य, अन्याय और अधर्म के पक्ष को छोड़ देते हैं। लेकिन ये उत्पन्न कब होता है? जब समाज में विवाद उत्पन्न हो। यदि आप ये सोचो कि मैं चाहता हूं कि मेरे कारण समाज में विवाद उत्पन्न ना हो, तो आपका जो समाज पिछले हजारों वर्षों से चल रहा है, गुलामी की अवस्था में, जातिवाद की अवस्था में, अविद्या की अवस्था में, अनिश्वरवाद की अवस्था में, पाखंडवाद की अवस्था में, छुआछूत की अवस्था में, तो समाज में वैसे ही चलते रहेगा। जितना जितना समाज आगे जाता रहेगा, उतना उतना समाज गुलामी की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन स्वामी दयानंद को ये बात समझ आ गई कि भारत में अनिश्वरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत और अविद्या ही मूल कारण है। तो उन्होंने सर्वप्रथम उन स्थानों को केंद्रित किया जहां से अविद्या फैलाई जाती है। जब आप स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जितना प्रहार उन्होंने पौराणिक मान्यताओं पे किया है, उतना प्रहार उन्होंने अन्य किसी समाज पर नहीं किया। पौराणिक मान्यता अपने ही समाज को बांटने का काम करती है। आइए समझते हैं वे कैसे। जब हमने कहा कि जातिवाद एक कलंकित विषय होता है, तो इसका अर्थ है कि जातिवाद घोर कलंकित समझना चाहिए। लेकिन आज का समाज, जो हिंदू समाज है, उसने जातिवाद को ऐसे स्वीकार कर लिया है कि जातिवाद कुछ है ही नहीं। आर्य समाज ही उस पर मौन है, हिंदू समाज उस पर मौन है, दलित समाज उस पर मौन है, नेता मंत्री सभी लोग उस पर मौन है। जबकि वह ये नहीं जानते कि जातिवाद बहुत ही जहरीला सांप से भी भयंकर है। यदि वह किसी समाज में डाल दिया जाए तो वह समाज स्वतः ही नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं, भारत में जो हिंदू समाज के धर्मगुरु है, उन्हें कहा जाता है पौराणिक ब्राह्मण समाज। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने आर्य हिंदू समाज को, यानी कि जो समाज अपने आप को हिंदू कहता है, वह कभी पूर्व काल में आर्य हुआ करते थे। तो आर्य हिंदू समाज को उन्होंने मुख्य रूप से 5 जातियों में बांटा है। पहली सवर्ण जाति, दूसरी दलित जाति और तीसरी अछूत जाति। इन 3 जातियों में मुख्य रूप से 3 जातियां इसके अंदर आती है। पहली जो सवर्ण जाति है, इसमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति आती है। दूसरी जो दलित जाति है, इसमें अन्य सभी जातियां आ जाती है। तीसरी जो अछूत जाति है, इसमें चमार जाति और वाल्मीकि जाति आती है। यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने अपने आर्य हिंदू समाज को ब्राह्मण जाति में, क्षत्रिय जाति में, वैश्य जाति में और दलित जाति में बांट दिया। उसके बांटने के बाद उसने एक अछूत जाति का निर्माण किया, जिसको उसने बांट दिया। यानी कि लगभग 5 जातियों में पौराणिक ब्राह्मण समाज ने आर्य हिंदू समाज को बांट दिया। अब ये जो 5 जातियां है, इनमें 3 जातियों का जो धर्मगुरु है, वह पौराणिक समाज कहलाता है। यानी कि ब्राह्मण जाति,
क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। इन तीनों का जो धर्म गुरु है वह पौराणिक ब्राह्मण समाज है। अब बचती है हमारे पास दो जातियां। पहली जाति है दलित जाति और दूसरी जाति है अछूत जाति। इस दलित जाति और अछूत जाति का कोई धर्म गुरु नहीं है। वैसे तो उनके समाज में अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई धर्म गुरु नहीं है। इसलिए यदि आप जब कहते हैं कि आर्य समाज पिछले 150 वर्षों से भारत में कार्य कर रहा है, तो वो कार्य क्या कर रहा है इस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती। यदि आर्य समाजी ईमानदारी यानी कि निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे होते, तो वह इन दोनों जातियों को, जिसे हम दलित जाति कह रहे हैं और अछूत जाति कह रहे हैं, वह इसे प्रभावित कर सकते थे केवल और केवल कुछ ही बातों से। यदि वह जातिवाद का खंडन कर रहे होते, तो दलित जाति और अछूत जाति आर्य समाजियों के साथ हो जाती। यदि वह पाखंड का विरोध कर रहे होते, तो दलित जाति और अछूत जाति आर्य समाज के साथ हो जाती। यदि वह छुआछूत का विरोध कर रहे होते, तो दलित जाति और अछूत जाति आर्य समाज के साथ हो जाती। यदि वह अविद्या का विरोध कर रहे होते खुलकर, तो दलित जाति और अछूत जाति इनके साथ हो जाती। यदि वह अनीश्वरवाद का विरोध कर रहे होते, तो दलित जाति और अछूत जाति आर्य समाजियों के साथ मिलकर कार्य कर रही होती। लेकिन पिछले 150 वर्षों का जब आप इतिहास पढ़ते हैं, तो शुरू के 50 सालों में तो आर्य समाज ने दलित जाति और अछूत जाति के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने विवादों को समाप्त कर दिया। उनको लगता था कि यदि हमने समाज में विवाद उत्पन्न किया तो लोग हमें वामपंथी समझेंगे। अपने आप को उन्होंने वामपंथी ना समझकर चुप रहना, मौन रहना ही स्वीकार किया। यानी कि पिछला 150 वर्षों में 100 वर्ष का इतिहास कहता है आर्य समाज का कि आर्य समाज ने कोई भी समाज में विवाद उत्पन्न नहीं किया। यदि उन्होंने विवाद उत्पन्न नहीं किया तो पूरा भारतीय समाज ये नहीं जान पाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ईश्वर क्या है और अनिश्वर क्या है, समाजवाद क्या है और जातिवाद क्या है, धर्म क्या है और पाखंड क्या है, छुआछूत क्या है और समानता क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है। जब पिछले 100 वर्षों में आर्य समाज ने विवाद ही उत्पन्न किया, तो समाज क्या जानता। आज आर्य समाज की भारत समाज में केवल इतनी ही भूमिका बची है जैसे किसी अन्य संप्रदाय की बची हुई है। इससे अधिक भारत में आर्य समाज का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। चाहे लोग इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, वास्तविकता तो यही है। अब आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ये बात पहले से ही जानते थे कि भारत की गुलामी का कारण जो है वह अनीश्वरवाद है, जातिवाद है, पाखंडवाद है, छुआछूत है और अविद्या है। इसलिए स्वामी दयानंद ने सबसे पहले इसी पे प्रहार किया। जो लोग मंदिर से, तीर्थों से, मठों से, आश्रमों से, अखाड़ों से और पंडालों से जातिवाद, छुआछूत, अनीश्वरवाद, पाखंडवाद और अविद्या फैलाते हैं, तो स्वामी दयानंद ने सबसे पहले विरोध इन्हीं का किया, जिनके कारण स्वामी दयानंद को जहर देकर मार दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को लगभग लगभग बहुत से स्थानों पर जहर दिया गया, जिनमें एक स्थान उन्होंने काशी को भी बताया है। वह कहते हैं काशी के अंदर भी उनको जहर दिया गया था। समझने वाली बात यह है कि भारतीय समाज में आर्य समाज को 150 वर्ष हो गए। आरंभ के 50 वर्षों में वह विवादित रहे। विवादित होने के कारण वह लोग समझ पाए कि धर्म क्या है, समाजवाद क्या है, विद्या क्या है, स्वतंत्रता क्या है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में आर्य समाज कोई विवादित समाज नहीं रहा। जब विवाद ही समाज नहीं रहा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि विवाद का समाधान किस ओर है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज को बर्बाद करने में पौराणिक समाज का हाथ है, लेकिन इस पौराणिक समाज को जो मौन समर्थन दिया है वह आर्य समाजियों ने दिया है। आज भी आर्य समाजी लोग पौराणिक मान्यता को या तो मौन समर्थन देते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि वह इनका खंडन इसलिए नहीं कर रहे ताकि वह वामपंथी और विवादवादी न कहलाए। यानी कि वह विवादों से बचना चाहते हैं, जबकि किसी भी समस्या का विवाद होता है समाधान। जब तक आप किसी विषय पे विवाद नहीं खड़ा करेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन ईश्वर है और कौन अनीश्वर है, कौन समाजवादी है और कौन जातिवादी है,
कौन धर्म है, कौन पाखंड है, कौन समानता को मानने वाला है, कौन छुआछूत को मानने वाला है, कौन विद्या फैला रहा है, कौन अविद्या फैला रहा है। यानी कि पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज ने 50 वर्ष विवाद किया और 100 वर्ष विवादों से अलग रहा। जब लोगों ने उनसे विवाद किया तभी आर्य समाज की वृद्धि हुई थी। यानी कि जब हम कहते हैं स्वामी दयानंद के आर्यों ने क्या किया, तो आरंभ के 50 वर्षों में उन्होंने भारत में विवादों को खड़ा किया ताकि लोग विवादों से समाधान की ओर जा सके। लेकिन पिछले 100 वर्षों में आर्य समाजियों ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, जिसके कारण वह स्वतः ही नष्ट होता चला गया, शिथिल पड़ता चला गया और समाज से अदृश्य हो गया। यदि आप कहते हैं कि हम विवादों से बचना चाहते हैं, यदि आप विवादों से बचना चाहेंगे तो आप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। समाज में दो लोगों की प्रशंसा अधिक की जाती है। पहली वह जो मुख्य रूप में समाज में कार्य करते हैं विवाद के थ्रू। विवाद इसलिए जरूरी है, यदि दो लोगों में विवाद ना खड़ा किया जाए तो उसका समाधान कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। जो लोगों के आर्य समाजियों के मन में ये बात भरी जा रही है कि आर्य समाजियों को विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, इसका कारण क्या है? वामपंथी विचारधारा। यानी कि वह इस विचारधारा को आर्य समाजियों पे थोप रहे हैं कि आर्य समाज को विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, पुरानी ब्राह्मण समाज ने आर्य हिंदू समाज को स्वर्ण जाति, दलित जाति और अछूत जाति में बांट दिया, तो इस पर आर्य समाज ने कोई विवाद नहीं किया। उन्होंने उसे शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय में बांट दिया, तब भी आर्य समाज को कोई विवाद नहीं हुआ। वह उन्हें जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव पे बांट रहे हैं, तब भी आर्य समाज कोई विवाद नहीं कर रहा। वह उसे अनिश्वरवाद, पाखंडवाद और अधर्म के नाम पे बांट रहे हैं, तब भी उससे कोई विवाद नहीं कर रहा वो। तो इसका अर्थ ये होता है, जब आर्य समाज किसी का विरोध नहीं कर रहा खुलकर, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह, तो इसका अर्थ होता है या तो वह उसको मौन समर्थन दे रहा है या फिर वह विवादों से बचना चाहता है। यदि वह मौन समर्थन नहीं दे रहा और केवल विवादों से बचना चाहता है, तब भी आर्य समाज स्वामी दयानंद के कार्य नहीं कर रहा है। अब जब हम कहते हैं कि भारतीय समाज नष्ट हो रहा है, तो भारतीय समाज नष्ट होने का कारण क्या है? पौराणिक ब्राह्मण समाज। पौराणिक ब्राह्मण समाज ने अपनी रक्षा के लिए, यानी कि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने अपनी रक्षा करने के लिए ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति को खड़ा किया है। क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण जब तक तीन जातियों को अपनी रक्षा में खड़ा नहीं करेगा, तब तक उसे रक्षा कौन देगा। अब जब हम कहते हैं, आपने सुना होगा कई मठाधीश बैठ के कहते हैं कि कोई लोग ब्राह्मणों में ऊंची जाति के होते हैं, कई ब्राह्मण लोग नीची जाति के होते हैं। उसका कारण क्या है? पहला है पौराणिक ब्राह्मण और दूसरा है ब्राह्मण जाति। जो पौराणिक ब्राह्मण है, जो मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थों पे बैठे हैं, मठों पे बैठे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, अखाड़ों पे बैठे हैं और पंडालों पे बैठे हैं, जिन्हें हम पौराणिक ब्राह्मण कहते हैं, उनकी दृष्टि में ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति ये भी नीची जाति में आती है। यानी कि इन सबको भी वे नीचे ही जाति का मानते हैं। जैसे वे दलित जाति को मानते हैं, जैसे अछूत जाति को मानते हैं, वैसे ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति को भी अछूत और नीची जाति का मानते हैं। जब भी आप पौराणिक ब्राह्मण समाज से, जो मठों पे बैठे हैं, तीर्थों पे बैठे हैं, आश्रमों पे बैठे हैं, अखाड़ों पे बैठे हैं, पंडालों पे बैठे हैं, जैसे ही इन तीन जाति के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह भी इनसे कराना चाहेंगे, अपने बेटों का विवाह इनकी बहन बेटियों से कराना चाहेंगे, तो ये आपको बता देंगे कि आप भी नीची जाति के हैं। इसका अर्थ है कि पुरानी ब्राह्मण समाज ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए आर्य हिंदू समाज को स्वर्ण जाति, दलित जाति और अछूत जाति में बांट दिया। स्वर्ण जाति में ब्राह्मण जाति का उपयोग किया, क्षत्रिय जाति का उपयोग किया, वैश्य जाति का उपयोग किया और अन्य सभी जातियों का उपयोग किया। और जो ये अछूत जाति है, अछूत जाति में चमार और वाल्मीकि आते हैं। चमार और वाल्मीकि का जो विरोध है वह इन समाज से है, जिसे हम पुराणिक ब्राह्मण समाज कह रहे हैं। लेकिन पुराणिक ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति और अन्य सभी दलित जातियों को इन दोनों समाज का शत्रु बना दिया। यानी कि दलित जमात, जिसे हम पुरानी ब्राह्मण समाज का हिंदू आर्य समाज कह रहे हैं, उसकी 5 जातियां हैं।
5 जातियों में सवर्ण जाति, इसमें 3 जातियां आ रही है, दलित जाति इसमें 1 जाति आ रही है, और अछूत जाति इसमें 2 जाति आ रही है। इन चारों जातियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य दलित जातियों को आज अछूत जाति के विरोध में खड़ा किया गया है। यानी कि जो अछूत समाज है वह तो लड़ाई जो लड़ रहा है वह दलित समाज की लड़ रहा है और सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहा है। कैसे दलित समाज और सवर्ण समाज की जातियों के बच्चों को पौराणिक ब्राह्मण समाज अछूत, नीच, दुष्ट योनि का मानता है, जबकि अछूत समाज की जो लड़ाई है वह समाजवाद की है, समानतावाद की है, समतावाद की है, मानवतावाद की है, ईश्वरीय वेद की है, ईश्वर की है और धर्म की है। और जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है उसकी जो लड़ाई चल रही है वह समानता विरोधी चल रही है, समाजवाद के विरोध में चल रही है, समता के विरोध में चल रही है, मानवता के विरोध में चल रही है, वेद के विरोध में चल रही है, ईश्वर के विरोध में चल रही है और धर्म के विरोध में चल रही है। यानी कि वह इन सारे 8 कार्यों को वह केवल और केवल इसलिए सिद्ध कर पा रहा है क्योंकि उसने ब्राह्मण जाति का, क्षत्रिय जाति का और वैश्य जाति का दिमागी रूप से एक संतुलन पकड़ रखा है। जो ये नहीं समझ पा रहा है कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति यह सब आर्य हिंदू समाज के भाग है, जिन्हें 5 जातियों में बांट रखा है पौराणिक ब्राह्मण समाज ने। अब यदि पौराणिक ब्राह्मण समाज सही है तो वेद गलत है, ईश्वर गलत है और धर्म गलत है। यदि वेद, ईश्वर और धर्म सही है तो ये पूरा पौराणिक ब्राह्मण समाज गलत हो जाता है। यानी कि चमार समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, स्वर्ण जाति, ब्राह्मण जाति और वैश्य जाति को मिलकर अपनी ओर इस आर्य समाज की ओर लौटना चाहिए जिसको बांटा है पौराणिक ब्राह्मण समाज ने। यदि क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और दलित क्षत्रिय जाति, ब्राह्मण जाति और वैश्य जाति पौराणिक ब्राह्मण समाज का अनुयायी बना रहता है तो वह भारत को फिर से गुलामी की ओर मोड़ देगा, क्योंकि इन सब के कारण भारत में आपसी घृणा उत्पन्न होगी जिसके कारण भारत दोबारा अनिश्वरवादी हो जाएगा, जातिवादी हो जाएगा, पाखंडवादी हो जाएगा, छुआछूत में गिर जाएगा और अविद्या में गिर जाएगा। इन सबको घिरने के कारण देश फिर से गुलाम होगा और उस गुलामी के लिए ही पौराणिक ब्राह्मण समाज मंदिरों से, तीर्थों से, मठों से, आश्रमों से, अखाड़ों से और पंडालों से अनिश्वरवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत और अविद्या फैलाता है। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। पौराणिक ब्राह्मण समाज ने आर्य हिंदू समाज को मुख्य 3 जातियों में बांट दिया है, सवर्ण जाति, दलित जाति, अछूत जाति। इन दलित सवर्ण जाति के अंदर 3 जाति आती है, 1, 2, 3, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जाति। इन पांचों की पांचों जातियों को पौराणिक ब्राह्मण समाज नीची जाति मानता है, अछूत जाति मानता है और वह घृणित जाति मानता है। जब आप ये बात किसी भी धर्म गुरु से पूछेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपको मेरी बात तनिक भी गलत लगे तो सवर्ण जाति, ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति चाहे तो वह पौराणिक समाज के किसी भी धर्म गुरु से जाकर अपनी बहन बेटी का रिश्ता तय करके देख ले, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप नीची जाति है या नहीं है। अभी अभी कुछ साल पहले रामभद्राचार्य ने कहा था कि ब्राह्मणों में जो नीची नीची जाति होती है उसका कारण यही है कि ये जातियां पौराणिक नहीं है। यदि ये पौराणिक होती तो ये जातियां नीची नहीं कहलाती। आशा करता हूँ विषय आपको समझ आ गया होगा कि जातिवाद समाज पर कलंक क्यों होता है और इसको पोषित करता है पौराणिक ब्राह्मण समाज। जब तक वह मंदिरों पे, तीर्थों पे, मठों पे, आश्रमों में, अखाड़ों पे, पंडालों में बैठा है तो वह पांचों जातियों को, अछूत जाति को, दलित जाति को, सवर्ण जाति को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाए रखने के लिए जातिवाद में बांटता है। ये एक प्रक्रिया उसने हजारों सालों से अपना रखी है, इसलिए जातियां आपस में लड़ रही है पौराणिक ब्राह्मण समाज के कारण। अछूत जाति केवल और केवल इससे लड़ रही है और ये दोनों जातियां अछूत जाति से लड़ रही है। अछूत जाति का टारगेट पौराणिक ब्राह्मण समाज है और जबकि सवर्ण जाति और दलित जाति का समाज टारगेट जो है वो चमार और वाल्मीकि है। जबकि चमार और वाल्मीकि का टारगेट केवल पौराणिक ब्राह्मण समाज है, ना कि दलित समाज और सवर्ण समाज।
आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आ गया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।